ये कहानी खूबसूरत से जंगल की है जहाँ कई सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया जो अपनी बूढ़ी माँ टोनी चिड़िया के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की दवाई लेने जंगल के एक बंटी कबूतर के पास आती है। वहाँ जंगल के दो छिछोरे पक्षी बाज और कालू कौवा भी खड़े थे। भाई, मेरी माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। क्या मुझे उधार दवाइयाँ दे सकते हैं? मैं आपको थोड़े दिनों में ही पैसे दे दूंगी। क्षमा करना चिड़िया बहन, पर हम किसी को उधार दवाइयाँ नहीं देते। अगर आपके पास पैसे हो तो बोलिए, पर न जाइए यहाँ से चिड़िया बहन। भाई, कुछ गरीब की सहायता कीजिए। थोड़ा तो मुझ पर विश्वास रखिए। मेरी माँ की तबीयत बेहद नासाज है। उन्हें दवाइयों की सख्त जरूरत है। एक बार कहा ना चिड़िया बहन, पैसे हो तो बोलिए, वरना जाइए यहाँ से आप। जैसे यहाँ हजारों पक्षी आते हैं, अगर मैं हर किसी को उधार देने लगा तो मुझे तो अपनी दवाइयों की दुकान बंद करके घोंसले में रहने की नौबत आ जाएगी। फिर चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी कालू कौवा और बाज दोनों पक्षी ये सब देख रहे होते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 17 into 3 कितने होते हैं। बाज भाई, चलो अपना काम शुरू करते हैं। कालू कौवा और बाज दोनों मिलकर जहरीली दवाइयाँ लेते हैं और टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उसी रास्ते से ही उड़ती चली जा रही थी। रुकिए रुकिए चिड़िया बहन। अरे, आप दोनों कौन हैं? चिड़िया बहन, जब आप अपनी माँ के लिए उस बंटी कबूतर से दवाइयाँ मांग रही थी, तब हम दोनों वहीं खड़े थे। ये लीजिए आपकी माँ के लिए दवाइयाँ। ये दवाइयाँ हम दोनों ने अपने पैसों से ली हैं और आपको इस दवाई के कोई भी पैसे नहीं देने हैं। ये हमारी ओर से तुम्हारी माँ के लिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षियों। आपने मुझ गरीब की बड़ी सहायता की है। टुनटुनी चिड़िया भावनाओं में बहकर बिना देखे ही उन दवाइयों को लेकर अपने साथ अपने घोंसले में आ जाती है और आते ही अपनी माँ को वो जहरीली दवाइयाँ खिला देती है। दवाई खाने के बाद ही टूनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। तभी कालू कौवा बाज जंगल के कुछ पक्षियों को बाहर लेकर आते हैं और टुनटुनी चिड़िया के बारे में सारे पक्षियों को अनगिनत झूठी कहानियाँ बनाकर भड़का देते हैं। हाँ पक्षियों, हम दोनों ने खुद अपनी आँखों से देखा है। इस टुनटुनी चिड़िया ने उस बंटी कबूतर की दुकान से जहरीली दवाइयाँ ली और अपनी माँ को दवाई खिला दी ताकि उसकी माँ इस संसार से चली जाए। अपनी माँ की बीमारी से तंग आकर इस टुनटुनी चिड़िया ने अपनी ही माँ की जान ले ली। ये सब झूठ है पक्षियों। ऐसी चिड़िया का इस जंगल में रहना बेहद खतरनाक है। जब ये अपनी माँ की जान ले सकती है तो ये किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती है। मैं तो कहता हूँ इस चिड़िया को मार मार कर इस जंगल से बाहर निकाल दो। सारे पक्षी ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को मारने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया सारे पक्षियों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी पक्षी यकीन नहीं करता और उसे सभी पक्षी मारने लगते हैं। तभी अपनी जान बचाकर टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए जाती है और एक आम के पेड़ के ऊपर जाकर छुप जाती है। भाई, वो चिड़िया इसी आम के पेड़ के पास आई है। उसे कैसे भी करके जान से मारना होगा। अगर उसने हमारी सच्चाई किसी को बता दी तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। कालू, तू बात तो सही कह रहा है, पर वो चिड़िया कहाँ गायब हो गई? वो इसी आम के पेड़ के अंदर कहीं छुपकर बैठी है। चलो उसे देखते हैं। दोनों पक्षी उस विशाल आम के पेड़ के अंदर जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को तलाश करने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया डाली के पीछे छुपकर बैठ गई थी और कांप रही थी। तभी बाज टुनटुनी चिड़िया को डाली के पीछे देख लेता है। कालू भाई, वो देखिए, वो चिड़िया उस डाली के पीछे छुपकर बैठी है। कालू कौवा और बाज दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाने लगते हैं। तभी वो आम का पेड़ अपनी एक मोटी वाली डाली से कालू कौवे और बाज दोनों की पिटाई करता है। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, अरे बचाओ रे, अरे ये पेड़ कैसे मार रहा है हमें? टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बाप रे, ये आम का पेड़ कैसे इन पक्षियों को मार रहा है? ये सब कैसे हो रहा है? कालू और बाज दोनों और तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। अरे बाप रे, ये आम का पेड़ तो बहुत खतरनाक लग रहा है। इससे पहले कि मुझे भी मारना शुरू कर दे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी वो आम का पेड़ टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाता है।
चिड़िया बहन, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने जब देखा कि तुम उन दोनों पक्षियों की वजह से जान बचाकर मेरे अंदर आकर छुप गई थी, ये देखकर मैंने उन दोनों पक्षियों को पीटा ताकि वो यहाँ से भाग जाएं और तुम सुरक्षित रह सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ भाई। कम से कम आप तो इस जंगल में है जो मेरे से हमदर्दी कर रहे हैं, वरना जंगल के सारे पक्षी मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। क्यों चिड़िया बहन? तभी टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ को सारी बात विस्तार से बताती है। आम का पेड़ जब टुनटुनी चिड़िया की सारी दास्तां सुनता है तो उसे बड़ा रोना आता है। चिड़िया बहन, आपकी बात सुनकर तो मेरी आंखें ही भर आई। आपके साथ इतना सब हो गया, ये सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। पेड़ भाई, इस जंगल का एक भी पक्षी मेरी बात नहीं सुन रहा। अब मैं क्या करूं? मुझे मेरी माँ की अंतिम विदाई करने का भी अवसर नहीं मिला। उन दोनों पक्षियों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई चिड़िया बहन? वरना तो मैं उन दोनों पक्षियों को यही जान से मार देता। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिड़िया बहन, आप मेरे ऊपर अपना हौसला बना लो और यहीं रहो। आपको यहाँ किसी बात का खतरा नहीं होगा। पेड़ भाई, अगर फिर से वो पक्षी मुझे मारने यहाँ आ गई तो? चिड़िया बहन, अब मैं आपका दोस्त हूँ। आने दो उन दोनों पक्षियों को। मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। अब आप यहाँ आराम से रहो। आम का पेड़ तुरंत अपनी एक डाली पर एक बड़ा सा घोंसला बना देता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ के ऊपर उस घोंसले में रहने लगती है और उसी आम के पेड़ के आम खाकर अपनी बाकी जिंदगी खुशी खुशी गुजार देती है। पीटर कबूतर एक सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी एक बेटी थी मरियम। मरियम चिड़िया बचपन से ही देख नहीं पाती थी। जब मरियम 3 साल की थी तभी पीटर की पत्नी टूनी की मौत तूफान से हो गई थी। पक्षियों ने पीटर को दोबारा शादी करने को कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी क्योंकि उसे लगता था कि सौतेली माँ मरियम को वो प्यार नहीं दे पाएगी जो उसकी सगी माँ दे सकती थी। पीटर कबूतर अपनी बेटी मरियम को उसकी माँ और पिता दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश करता था। पता है तुम कैसी लग रही हो? परी के जैसी। बिल्कुल। लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये तो आप मुझे हर दिन बोलते हैं। पापा, काश मैं भी देख पाती तो मुझे पता होता कि परी कैसी दिखती है। मरियम चिड़िया की बात सुनकर पीटर कबूतर की आंख में आंसू आ गई। वो उसे गले से लगा लेता है। पीटर हर दिन मरियम का नाश्ता बनाता, उसे तैयार करता, फिर वो ड्यूटी पर जाता। ये सब करने में उसे कभी कभी देर भी हो जाती, लेकिन उसके सेठ बहुत अच्छी थी। वो उसकी परेशानी समझते थे, इसलिए उसे कुछ नहीं बोलते थे। क्रिसमस के कुछ दिन पहले की बात है। सेठ जी कुछ दिनों के लिए विदेश गए हुए थे। इस कारण पीटर कबूतर सेठ के बेटे की गाड़ी चला रहा था। एक दिन पीटर ड्यूटी पर लेट पहुंचा। मतलब तुम तो हद करते हो पीटर। तुम्हें बोला था आज जरूरी मीटिंग है, जल्दी आना, लेकिन तुम लॉर्ड साहब की तरह अब आ रहे हो। वो ऐसा है कि देखो, तुम अपने बहाने मुझे मत सुनाओ। मैं तुम जैसे कामचोर को अच्छी तरह से जानता हूँ। पगार पूरी चाहिए, लेकिन काम आधा करना है। ऐसा नहीं है सर। देखो, मुझसे बहस मत करो। मैं अपने पापा की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे ढीले पक्षी मेरे कंपनी में बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम अपना हिसाब करो और कहीं और काम देख लो। प्लीज सर, आप ऐसा मत कीजिए। मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो क्या तुम्हें मुफ्त की पगार देता रहूं? चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। क्रिसमस से पहले पीटर कबूतर की नौकरी चली गई, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। ये बात उसने मरियम चिड़िया को नहीं बताई थी, लेकिन मरियम को अंदाजा हो गया था। बहरहाल तो क्रिसमस आने वाला था और दूसरा जो घर का राशन कम हो रहा था। पीटर कबूतर की चिंता बढ़ती जा रही थी। यही सब सोचकर एक दिन पीटर कबूतर उदास सा घर में बैठा हुआ था। पापा, आज तारीख कितनी है? 23 दिसंबर है बेटा। अरे वाह, इसका मतलब 2 दिन बाद क्रिसमस है ना? हाँ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या क्रिसमस पर? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? क्रिसमस साल में एक बार आता है बेटा। मैं तुम्हारे लिए एक नई स्वेटर ले आऊंगा। इस बार क्रिसमस पर वो अपनी प्यारी बेटी को कुछ नहीं दे पाएगा। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपके से फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसके पास मरियम चिड़िया आती है। पापा, आप रो रही है ना? नहीं तो। आप झूठ बोल रहे हैं पापा। माना कि मुझे दिखता नहीं है, लेकिन आपके आंसू में देख सकती हूँ। क्या बात है पापा, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे बताइए ना।
अरे बेटा बोला ना मैं रो नहीं रहा, वो लगता है मेरी आंखों में कुछ चला गया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। पीटर कबूतर ने मरियम चिड़िया की बात तो टाल दी, लेकिन वो भविष्य की सोचकर बहुत परेशान था। अगले दिन उसने फिर से नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन उस दिन भी उसके हाथ निराशा लगी। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो पूरा मार्केट क्रिसमस के खिलौने, ट्री, केक और नए नए कपड़ों से भरा हुआ था। क्या जीसस, कैसी किस्मत बनाई है आपने मेरी। कल क्रिसमस है, लेकिन ना तो कोई खिलौना, ना कपड़े, ना क्रिसमस ट्री और ना ही केक अपनी बिटिया के लिए ले जा पा रहा हूँ। पीटर कबूतर यही सब सोचते हुए एक दुकान के आगे से गुजर रहा था। तभी उसे चोर चोर की आवाज मार्केट से आई। तभी एक पक्षी जिसके हाथ में बड़ा सा बैग था, वो उड़ता हुआ पीटर के पास आया और उसके पास ही वो बैग छोड़कर भाग गया। पीटर कबूतर जब तक कुछ समझता, पक्षियों की भीड़ उसके पास आई और उसे ही चोर समझकर पकड़ लिया। मारो मारो जल्दी से पुलिस को फोन करो। पीटर कबूतर ने पक्षियों को लाख समझाया कि वो चोर नहीं है, लेकिन पक्षियों ने उसकी एक न सुनी और उसे खूब मारा पीटा, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अबे कब से हो इस धंधे में, और कौन कौन है तुम्हारे साथी? साहब मैंने कहा ना मैं चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बेटी घर में अकेली है, वो बेचारी देख भी नहीं सकती। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए ना। झूठ बोलना बंद करो। चोरी करने से पहले अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया क्या तुम्हें? रुपयों से भरा बैग लिए तुम्हें लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है और तुम कह रहे हो तुम चोर नहीं हो। साहब कभी कभी आंखों देखा भी तो सच नहीं होता। तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। तुम जैसे शातिर चोरों का मुंह कैसे खुलवाना है ये मुझे अच्छे से पता है। इंस्पेक्टर साहब ने फिर से उसकी पिटाई शुरू कर दी। दूसरी ओर काफी रात होने पर जब पीटर घर नहीं आया तो मरियम चिड़िया काफी परेशान थी। आज काफी देर हो गई है, पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं क्या बात हो गई। ओ जीसस, सब ठीक रखिएगा, मुझे पापा की चिंता हो रही है। मरियम चिड़िया रात भर आंखें बंद कर जीसस से प्रेयर करती रही, लेकिन रात से सुबह हो गई। पीटर घर नहीं आया। अब तो मरियम चिड़िया का रोते रोते बुरा हाल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जीसस आप भी गरीबों की नहीं सुनते। चर्च के फादर कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना का आप उत्तर देते हैं। मैंने तो पूरे मन से आपसे प्रेयर की, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि आपके बिना मैं अपने पापा को नहीं ढूंढ सकती, तो ये आप गलत सोचते हैं। आखिरकार मरियम चिड़िया ने खुद ही अपने पापा को ढूंढने का फैसला किया और घर से निकल गई। अपने पापा के बिना कभी इस तरह घर से बाहर नहीं गई थी। उसे जंगल की भीड़ भाड़ का अंदाजा नहीं था। वो किसी तरह गिरते संभलते अपने पापा का नाम पुकारते आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर पीटर भी मार खाते खाते बेहोश हो गया था। लगता है कुछ ज्यादा ही शातिर है, बिल्कुल मुंह नहीं खोल रहा है। कोई बात नहीं, इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। इंस्पेक्टर साहब थाने से अपने घर जाने के लिए निकल गए। थोड़ी दूर उन्हें मरियम चिड़िया सड़क के किनारे बैठी हुई दिखाई दी। वो रोए जा रही थी। इंस्पेक्टर की बेटी भी मरियम की उम्र की ही थी, इसलिए उसे देखकर उन्हें दया आ गई। तुम कौन हो बेटी? इस तरह रो क्यों रही हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आपको जीसस ने भेजा है क्या अंकल? जीसस? हाँ, उन्होंने ही भेजा है। अब बताओ तुम क्यों रो रही हो? मेरा नाम मरियम है। मैं अपने पापा को खोज रही हूँ। वो रात से घर नहीं लौटे हैं। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? कैसे दिखते हैं वो? मुझे बताओ, मैं उन्हें ढूंढूंगा। बेटा क्या नाम है उनका? वो कैसे दिखते हैं? वो मुझे पता नहीं, मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी भली तुम दिख रही हो और कहती हो कि तुमने अपने पापा को नहीं देखा। कभी कभी आँख का देखा भी सच नहीं होता है अंकल। मैं जन्म से ही नहीं देख सकती। इंस्पेक्टर ने मरियम चिड़िया की ये बात सुनी। कभी कभी आँख का देखा भी सच नहीं होता है। उसे थाने में बंद चोर की याद आ गई। उसने भी बिल्कुल यही बात कही थी। उसे ये भी याद आया कि उसने कहा था कि उसकी बेटी जो देख नहीं सकती है वो उसका इंतजार कर रही होगी। ये सब सोचकर इंस्पेक्टर को बहुत दुख हुआ। वो मरियम चिड़िया को थाने ले आया। इंस्पेक्टर पीटर कबूतर को हवालात से बाहर निकालता है। साहब आप फिर से मुझे मारेंगे, मुझे मत मारिए ना। मैंने सच में चोरी नहीं की है, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। अरे मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तो तेरे लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्रिसमस गिफ्ट।
इसके बाद इंस्पेक्टर ने मरियम को आवाज लगाई। पुलिस थाने में मरियम को देखकर पीटर कबूतर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। अरे मेरी परी यहाँ कैसे आ गई? मुझे ये अंकल लेकर आए पापा। हम तुम्हारे पापा को यहाँ गलती से ले आए। बेटा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर किसी निर्दोष को सजा मिल जाए तो यह कानून की कमी है, लेकिन शायद जीसस को ये मंजूर नहीं था। तभी तो मरियम तुम्हें खोजने निकली और उसकी बातों से मुझे पता लगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। आई एम सॉरी पीटर। फिर सभी चर्च गए। इंस्पेक्टर भी चर्च आए थे। उन्होंने उन दोनों को मैरी क्रिसमस तो कहा ही, साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी उन्हें दी। हमारे पुलिस विभाग में ड्राइवर की नौकरी की वैकेंसी निकली है। मैंने तुम्हारे नाम की सिफारिश की है। बस तुम्हें ड्राइविंग टेस्ट में पास होना होगा। पीटर कबूतर ने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। अब वो पुलिस विभाग में ड्राइवर के पद पर काम करता है। इस क्रिसमस उसे ऐसा गिफ्ट मिला जो वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता।